आप सभी योद्धाओं को जय हिंद। इन दिस वीडियो हम लोग सेट को पढ़ने वाले हैं, समुच्चय को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो समुच्चय क्या होता है, सेट क्या होता है कि होल जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आप सभी लोग कॉपी और पेन लेकर रेडी हो जाएं, तैयार हो जाएं चीज़ों को समझने के लिए। नोट तो कम करना है, समझना ज़्यादा है। तो सेट क्या होता है आप लोग जानते हैं, सेट को हम हिंदी में समुच्चय कहते हैं। ठीक है, बेसिकली जो कलेक्शन होता है, जो समूह होता है, उसी को हम सेट कहते हैं, उसी को हम समूह को ही समुच्चय कहते हैं। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। जो कलेक्शन हो वो कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है भाई, इट इज पॉसिबल टू टेल विदाउट एनी डाउट। ठीक है, इसका ये मतलब है कि अगर हम कलेक्शन के बारे में बिना डाउट के बता ले रहे हैं तो इसका मतलब वो जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो वेल डिफाइंड है, और वेल डिफाइंड है तभी हम उसको सेट कह सकते हैं। जैसे हम ये कहें गरीब व्यक्तियों का समूह ना, मतलब गरीब व्यक्तियों का समूह, तो इसमें क्या है कि लोग देखो अमीर रहते हैं उसके बाद भी लाल कार्ड बनवाए रहते हैं। तो यहाँ पर ये वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। या हम ये कहें कक्षा में ना बुद्धिमान विद्यार्थियों का, या ना बुद्धिमान विद्यार्थियों का समूह, या कक्षा में अच्छे विद्यार्थियों का समूह। तो कक्षा में तो हर तरह के विद्यार्थी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं ना, बहुत बुरे भी होते हैं, तो हर तरह के। तो यहाँ पे कक्षा में अच्छे विद्यार्थियों का अच्छा होना क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। लेकिन अगर ये कहा जाता है कि कक्षा में विद्यार्थियों का समूह, तो ये ठीक है, तब तो वो वेल डिफाइंड है, तो उसको हम सेट बोल सकते हैं। तो सेट का यही मतलब है कि सेट जो कलेक्शन होता है बेसिकली वही सेट है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड। मतलब उसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या होने चाहिए, वेल डिफाइंड होने चाहिए। हम अगर उसके ऑब्जेक्ट के बारे में हम अगर बात करनी है तो हमें कन्फ्यूजन ना हो। जिस ऑब्जेक्ट के कलेक्शन में कन्फ्यूजन आएगा वो सेट नहीं है, ध्यान देना। जिसमें कन्फ्यूजन नहीं आएगा, जैसे हमने क्या कहा ना, रंगों का समूह। ठीक है, सेट ऑफ कलर्स बोला, द कलेक्शन ऑफ कलर्स बोला, तो इसमें कोई जो है हमें कन्फ्यूजन नहीं है ना। तो या जैसे द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स बोल दिए, स्वरों का समूह बोल दिए, तब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, कोई भी पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछेंगे तो वो बता देगा, ए ई आई ओ यू ई बता देगा, आपका जो 5 वॉवेल्स होते हैं बता डालेगा। तो समझ गए होंगे कि क्या होता है सेट ना। सेट होने के लिए, सेट का मतलब क्या है, कलेक्शन, ये समझ जाओ। सेट का मतलब भैया कलेक्शन से होता है। सेट का किससे मतलब होता है, कलेक्शन से, मोटा मोटा यही है। लेकिन कलेक्शन कैसा होना चाहिए भाई सेट होने के लिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब समझ गए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिस कलेक्शन के ऑब्जेक्ट में कन्फ्यूजन आ गया वो सेट नहीं है, और जिसमें नहीं आया वही है। जैसे ये कहें अच्छे गणित पढ़ाने वाले अध्यापकों का समूह, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। हर कोई ही तो अपने आप को अच्छा समझता है, बड़े कूड़ा करकट रहता है ना, लेकिन अपने आप को आर्यभट्ट, आर्किमिडीज, समझ रहे हैं, श्री रामानुजन ही समझता है, तो आप क्या कहेंगे ना, समझ ही रहे हैं, बाकी आप खुद समझदार हैं। तो मैंने क्या कहा, सेट का मतलब भैया क्या होता है, सेट का मतलब कलेक्शन से, लेकिन कलेक्शन कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड। अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा तभी हम उसको सेट बोल पाएंगे, अदरवाइज वो हमारा सेट नहीं होगा। अब आता है एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब क्या होता है भाई, ऑब्जेक्ट से, जिससे सेट बनता है। ठीक है, जिससे क्या सेट बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। भाई किसका गुच्छा, अंगूर का गुच्छा। किसका समूह, कुत्तों का समूह। ठीक है, तो भाई समूह किससे बना, कुत्तों का बना। गुच्छा किसका था, अंगूर का था ना। गुच्छा किसका था, चाबी का था। तो जो चाबी है वो आपके हमारे क्या हुए, ऑब्जेक्ट हुए, बोले तो एलिमेंट हुए। उसके बाद आपको एक बात पता है कि भाई सेट को हम कोई भी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कोई भी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और एलिमेंट को हम कोई भी स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो ये छोटी बातें हैं जो आपके जहन में होनी चाहिए। सेट को हम कोई भी कैपिटल लेटर से, और एलिमेंट को हम कोई भी
स्मॉल लेटर से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ये बात आप लोगों के जहन में होनी चाहिए। अब उसके बाद ये होना चाहिए सेट को राइट करने के, ठीक है, 3 मेथड होते हैं जिनको आप 2 मेथड जानते हो, ठीक है। सेट को राइट करने के 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है कि भाई रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड या बिल्डर मेथड है कि नहीं, या टाबुलर मेथड आपने सुना होगा, रोस्टर विधि ना, सॉरी रोस्टर विधि, टाबुलर मेथड, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, बिल्डर मेथड होता है या प्रॉपर्टी मेथड। और तीसरा आपका क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव मेथड, ठीक है। जैसे आप कहते हो ना रंगों का समुच्चय, तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव मेथड हुआ, समझ रहे हो ना। रंगों का समुच्चय हो गया, कक्षा में विद्यार्थियों का समुच्चय, तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव मेथड। अब डिस्क्रिप्ट किए हो ना, तो ये डिस्क्रिप्टिव मेथड हुआ। जैसे रोस्टर मेथड, टाबुलर मेथड क्या होता है आप जानते हो। इसमें क्या होता है, जो एलिमेंट होते हैं उनको कामा लगा के लिखा जाता है। जैसे स्वरों का समुच्चय आपने बोला, तो इसमें क्या करना होगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। सेट को एक तरीके से आप ये समझ लो, सेट को हम कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। मतलब सेट को, जैसे कोई भी सेट लिखना है तो उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर उनके एलिमेंटों को लिखना, ठीक है। अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेट मतलब कुछ भी एलिमेंट को लिखे हो तो वो एक सेट ही है। तो इसमें क्या है, जैसे आपको रोस्टर मेथड या टाबुलर मेथड में चीज़ों को लिखना हुआ, तो सबसे पहले आप कर्ली ब्रैकेट लगा लोगे, उसके बाद एलिमेंटों को कॉमा लगा के लिख डालोगे। जैसे ए, ई, ओ, यू और ई, तो ये आपका कोई सेट हो गया। क्या हो गया, अरे यार भाई कर्ली ब्रैकेट का मतलब कोई सेट है, ठीक है। अब इस सेट को आप कुछ भी मान लो, कैपिटल ए मान लो, कैपिटल बी मान लो, कैपिटल एस मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने क्या किया है सेट में, मतलब कर्ली ब्रैकेट में अगर एलिमेंट्स को आपने कॉमा लगाकर लिखा है, तो यही मेथड क्या होता है, इसी मेथड को हम रोस्टर विधि या टाबुलर मेथड बोलते हैं। टाबुलर मेथड यही को हम बोलते हैं, तालिका विधि, सूची विधि, लिस्टिंग मेथड। यहाँ पे हम लिस्टिंग मेथड भी कह सकते हैं। रोस्टर मेथड हो, लिस्टिंग मेथड हो या टाबुलर मेथड हो, तो इसमें हम क्या करते हैं, सेट के अंदर एलिमेंट को कामा लगा के, ठीक है, कामा लगा कर लिखते हैं, ठीक भाई। और आता है फिर बिल्डर या प्रॉपर्टी मेथड। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी हम सेट के अंदर चीज़ों को क्या करते हैं, सबसे पहले यक्स सच दैट यक्स करते हैं, उसके बाद लैंग्वेज के फॉर्म में लिखते हैं, सेंटेंस के फॉर्म में लिखते हैं ना। या आप समझो ये कोई सेट है हमारे पास, ये कोई सेट है हमारे पास, ठीक है, 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन, इस तरीके से है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक्स सच दैट एक्स कर लेंगे, इक्वल टू 1/n कर लेंगे, और n बिलोंग्स टू क्या कर लिया हमने, नेचुरल नंबर। अब n की वैल्यू कोई नेचुरल नंबर लेते जाओ तो ये चीजें आपकी आती जाएंगी। तो देखो प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिख दिया ना, एक प्रॉपर्टी नहीं बना डाली, तो ये आपकी क्या, इसीलिए इसको प्रॉपर्टी मेथड या बिल्डर मेथड कहते हैं। जैसे एक अनदर सेट की बात कर रहा हूं, एक कोई सेट ये है, ये कोई सेट है, एक सेट बी है, जैसे यहाँ पे 1 है, 4 है, और क्या है, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, लाइक ये है। ये आपका क्या है, अभी ये कौन सा मेथड में लिखा हुआ है, ये आपका रोस्टर मेथड में लिखा है। अब इसको अगर आपको प्रॉपर्टी मेथड में लिखना है, तो सबसे पहले यक्स सच दैट यक्स इक्वल टू n स्क्वायर, और यहाँ पे कंडीशन लगा दो, n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और लेस देन आर इक्वल टू 5, और n बिलोंग्स टू आपका नेचुरल नंबर है। मतलब आपको क्या करना है, 1 से 5 तक का नेचुरल नंबर लेना है और यहाँ रख के स्क्वायर कर देना है, तो देखो यही तो आएगा। तो इसको हम प्रॉपर्टी मेथड कहेंगे, समझ गए। कामा लगा के लिखना रोस्टर मेथड, और इस तरीके से यक्स सच दैट यक्स करके लिखना प्रॉपर्टी मेथड। बाकी जैसे रंगों का समुच्चय लिखा है, द सेट ऑफ कलर्स लिखा है, द सेट ऑफ चिल्ड्रन लिखा है, द सेट ऑफ टीचर्स लिखा है, तो ये सब आपका डिस्क्रिप्टिव मेथड हो जाता है। डिस्क्रिप्टिव मेथड हो जाता है लिख के ना चीज़ों को। तो ये 3 मेथड होते हैं भाई, ठीक है। तो ये बात समझ गए, सेट को हम ना कर्ली ब्रैकेट के अंदर यक्स 2 तरीका होगा, यक्स सच दैट ऐसे करके लिख सकते हैं,
या कॉमा लगा के लिख सकते हैं। तो ना करली ब्रैकेट के अंदर चाहे कामा लगा के लिखा हो चाहे इस तरीके का लिखा हो तो हमेशा वो क्या डिनोट करेगा, एक सेट को ही डिनोट करेगा। और अगर सेट है तो कोई भी कैपिटल लेटर से डिनोट हो जाएगा। और उनके अगर एलिमेंट को लिखना हुआ तो हम जर्नली जो है स्मॉल लेटर का यूज करेंगे, लेकिन अभी कभी कभार आप देखेंगे कैपिटल लेटर भी यूज हुआ रहेगा, तो उसमें आप मुच्छ नहीं बोल दीजिएगा, नहीं गुरुजी आपने तो स्मॉल लेटर कहा था, नहीं तो कहा था वो भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात समझ में यहाँ तक आ गई। ये छोटी सब बातें हैं सब। अब आप कह रहे होंगे बहुत बार आप लोग ने पढ़ा है मैं जानता हूँ, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है, धर्म कर्म है कि मैं ये सब बातें आपको बताऊँ। ज़्यादा समय इसलिए नहीं ले रहा हूँ ना, रिवाइज करा दे रहा हूँ। तरोताज़ा होना बहुत ज़रूरी है, तरोताज़ा होना ज़रूरी है, इसलिए आपको तरोताज़ा कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आता हूँ, जैसे देखो हमें इलाहाबाद वर्ड दे दिया गया, स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग सही है, नहीं सही हो तब भी सही मानना ना, फीलिंग को समझना। जैसे ये आपके पास क्या है, ये कोई आपका वर्ड है, अब इसका आपको सेट लिखना हुआ तो क्या करेंगे हम, A, L, H, B, D। अब मान लिए ये कोई सेट यस है, ठीक है, समझ गए। तो सेट में क्या होता है, रिपीट एलिमेंट वन टाइम लिखना ही पर्याप्त होता है। ठीक है, जैसे ए 2 बार था तो देखो ए 3 बार था तो ए को एक ही बार लिखा गया। तो ये बात हमेशा याद रखना। जैसे गॉड है, गॉड का आपको सेट लिखना हुआ तो करली ब्रैकेट के अंदर G, O, D। अब गॉड को उल्टा कर दो तो जान ही रहे हो क्या होता है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ लेकिन जान जाओ, डॉग होता है ना। अब इसका भी अगर मैं सेट लिखूं तो देखो यही तो होगा, गॉड और डॉग दोनों का सेट बराबर होता है, ये बात जान लो ना। सेट में रिपीट एलिमेंट देखो, एक बात सुन लो, सेट में जैसे ये एलिमेंट आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है, तो ये कुल मिला के अगर ये दोनों देखें गॉड और डॉग का जो सेट होगा बराबर हुआ, मतलब इक्वल सेट हुआ। इक्वल सेट हुआ कि नहीं बताओ भाई, जो इसके एलिमेंट वही इसके एलिमेंट, तो ये आपका क्या हुआ, इक्वल सेट हुआ। तो ये बात भी जानते रहिए। तो इस तरीके से हम ना कोई भी वर्ड आ जाए, ठीक है, फैजाबाद, फैजाबाद का देख लेना स्पेलिंग सही है, नहीं सही हो तब भी सही मानना। ठीक है, या A, I, Z, B, D। अब यहाँ पे मान लो कोई सेट यस है, ठीक है, तो इस तरीके से। अब जैसे ऐसे कोई भी वर्ड दे देगा तो इस तरीके से क्या लिख सकते हो, उसका सेट लिख सकते हो। किसी भी वर्ड का इस तरीके से क्या लिखा जाता है, सेट। अब ऐसे कोई नंबर भी दे सकता है आपको, कोई भी नंबर दे सकता है, उस नंबर का भी सेट आप ऐसे ही लिख लोगे, कोई भी नंबर का सेट ऐसे लिखा जाएगा। देखो सेट जैसे लिख दिया गया यहाँ पर सेट, जैसे ये हमारा नंबर है व्हाट्सएप नंबर ना, समझ गए ना। तो जैसे इसका आपको सेट लिखना हुआ तो 9, 6, 5, 3, 2, ठीक है, और यहाँ पे आप के लिख दोगे, हो गया। कोई भी सेट लिखना हो, किसी नंबर का सेट ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब हिंदी वाला सबसे कठिन होता है, जैसे कमल का लिखना हुआ ना, तो यहाँ पे का लिखोगे, माँ लिखोगे, ला लिखोगे और आ भी लिखना पड़ेगा, छोटा आ लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे मान लो ये कोई सेट है। अब बुद्धिमान का सेट लिखना हुआ तो इसमें इतने मात्रा और इतने स्वर यूज होंगे, आपकी नसें कांप जाएंगी। अगर आपको हिंदी और संस्कृत का ज्ञान अच्छे से नहीं है तो उनका सेट नहीं लिख पाओगे, उनका सेट लिखते लिखते तुम खुदे सेट हो जाओगे ना। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ, वैसे ये आता होता नहीं हिंदी वाला ना, फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा गौर करा दिया। और सेट में देखो मैंने कहा कि आप क्या बोला कि भाई सेट में रिपीट एलिमेंट का को एक बार ही लिखना पर्याप्त होता है। जैसे इसको हम सेट नहीं कह सकते हैं, जैसे ये है, देखो द कलेक्शन ऑफ ऑल वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, बट वो क्या होने चाहिए, वेल डिफाइंड होने चाहिए और डिफरेंट। वेल डिफाइंड का मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो आपके क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए,
डिफरेंट होने चाहिए। डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ कलेक्शन इज कॉल्ड सेट, बट वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब एक बात हमेशा याद रखना कि सेट में जो ऑब्जेक्ट होंगे वो पहली बात तो क्या होंगे, वो वेल डिफाइंड होंगे, और दूसरी बात वो अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ कलेक्शन इज कॉल्ड सेट। ये भी डिफिनेशन आप कई बुकों में देखोगे। तो मतलब जो ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। जैसे मैं रंगों का समुच्चय बोलता हूं तो सारे रंग अलग अलग होते हैं, रेड होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, ब्लैक होता है, काला होता है, व्हाइट होता है, जान ही रहे ना। तो सारे अलग अलग होते हैं, तो एलिमेंट अलग अलग होने चाहिए। तो अभी मैं इसको सेट नहीं कह सकता हूं भाई। इसको सेट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, केवल 2 4 लिखना पड़ेगा बस। भाई ये सेट नहीं था, ये कलेक्शन था, लेकिन अब जब हमने इसको ऐसा लिख दिया तब ये सेट बन गया। ये हमेशा याद रखना। इसको कोई कहे सेट तो आप कह दीजिएगा नहीं, सेट है तो आप पहली बात तो एलिमेंट आपके अलग अलग होने चाहिए। यहाँ पे ये रिपीट हो रहा था तो ये नहीं है, ये ठीक है, अभी ये सेट है ना। अब इसको हम सेट बना डाले। जैसे ये ABC है, ये कोई आपका सेट A है, ठीक है। अब हमने ये जो एलिमेंट है आगे पीछे कर दिए, B यहाँ कर दिया, C यहाँ। अब अभी भी ये सेट A ही है। सेट में आर्डर मैटर नहीं करता है, सेट में आर्डर मैटर नहीं करता, तो आर्डर तो आगे पीछे हो ही सकता है ना। तो ये बात हमेशा याद रखना भाई। जैसे हम C यहाँ कर ले, B यहाँ कर ले, A यहाँ कर ले, तब भी ये सेट A ही है। तो सेट में आर्डर मैटर नहीं करता है, ये बात ध्यान रखना। समुच्चय में क्रम का कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है। सेट में रिपीट एलिमेंट 1 टाइम लिखना ही क्या होता है, पर्याप्त होता है। पहली एक्सरसाइज की जानकारी यहीं तक थी। अब दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, टाइप्स ऑफ सेट। क्या स्टार्ट होता है, टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स में क्या होता था, आपका इम्पटी सेट होता था। इम्पटी सेट, नल सेट या वाइड सेट। डिफिनेशन से, हेडिंग से ही समझ में आ रहा है जो इम्पटी है। इम्पटी सेट का मतलब जान ही रहे हो, जैसे खाली गिलास, खाली गिलास जिसमें पानी नहीं भरा हो, कुछ नहीं हो। अब एक आध दो बूंद अगर आपने टपका दिया तब वो खाली नहीं रह गया, ठीक है, खाली नहीं रह गया, है कि नहीं। जैसे खाली बंदूक और बंदूक में गोली डाल दिए तो अब वो भरी हुई बंदूक हो गई ना। तो यहाँ पे इम्पटी का मतलब खाली होता है। इम्पटी सेट, इम्पटी सेट, नल सेट, वाइड सेट तमाम है। इनको हम फाई से डिनोट करते हैं, या केवल करली ब्रेकेट लिख दो। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, इम्पटी सेट। रिक्त समुच्चय, रिक्त मतलब जो खाली हो ना, जिसमें आपको भरना हो, ठीक है। जैसे मांग होती है, खाली होती है, तो उसमें अब ना वो मतलब वो सेट है, इम्पटी सेट है। जब आप उसमें जो है, अब आगे समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो नॉन इम्पटी हो जाता है ना। खाली मांग और एक भरी मांग, 2 मांगे होती हैं, ठीक है। खाली मांग आपका इम्पटी है और भरी मांग आपका नॉन इम्पटी सेट है, ये आप जान लो ना। आप कुछ लोग फील कर रहे होंगे। इम्पटी सेट को हम फाई या करली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। जैसे ये कोई सेट है, मैंने कहा x सच दैट x सच दैट x मैंने ग्रेटर देन 7 और लेस देन मैंने क्या कहा 8, और x बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर है। अब x का मान आप बताओ, x ऐसा है कि x का मान 7 से बड़ा लो और 8 से छोटा लो, 7 से बड़ा लो और 8 से छोटा लो, और नेचुरल नंबर होना चाहिए, शर्त ये है। तो बताओ, इम्पटी हो गया ना। तो अब ये इसे हम इम्पटी सेट बोल सकते हैं, मतलब फाई बोल सकते हैं ना। या आप ऐसे सोचो, यहाँ पे मैं ऐसे कह दूं x सच दैट x स्क्वायर बराबर मैंने बोल दिया -4 बोल दिया, और मैंने यहाँ पे कहा x बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर, ऐसे मैंने बोल दिया। अब बताओ ऐसा कोई नेचुरल नंबर जिसका स्क्वायर करने पे -4 तो आ ही नहीं सकता। तो ये भी क्या हुआ, ये भी आपका इम्पटी सेट हुआ। तो ये सारे आपके क्या है, इम्पटी सेट हुए, नल सेट हुए। इनको हम चाहे फाई से डिनोट करें और चाहे करली ब्रैकेट से। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, अब अगर इसमें मैं आपसे नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इम्पटी सेट पूछूं तो क्या हो जाएगा, बताओ, 0 हो जाएगा कि नहीं। इम्पटी सेट में अवों की संख्या क्या होगी भाई, ये सारे, ये दोनों इम्पटी सेट है ना।
तो इम्पटी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे? 0 होंगे। इम्पटी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे? 0। अच्छा, इसी को कार्डिनल नंबर कहते हैं। इस तरीके से लिखना ही कार्डिनल नंबर कहलाता है। बट कार्डिनल नंबर हम केवल फाइनाइट सेट का ही लिख सकते हैं। फाइनाइट सेट तो बता रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? फाइनाइट हो, उन्हें फाइनाइट सेट बोला जाता है। ठीक है, फाइनाइट सेट बोला जाता है। और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो? इनफाइनाइट, उसको हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं ना। फाइनाइट सेट का मतलब जैसे द सेट ऑफ स्टूडेंट ना, द सेट ऑफ स्टूडेंट हो गया ना, कक्षा में विद्यार्थियों का समूह ना, क्लास में स्टूडेंट का सेट, समझ गए? या द आकाश में तारों का समुच्चय, ये क्या है? इनफाइनाइट सेट है। तो ये सब जानते ही हो। तो फाइनाइट सेट क्या है? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो? फाइनाइट हो। जैसे ये आपका है 1 2 3 4 5। अभी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट देखो फाइनाइट है ना, 5 है। तो ये आपका फाइनाइट सेट हुआ। क्या हुआ? फाइनाइट। और इनफाइनाइट सेट जैसे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, रेशनल हो गया, ये रियल नंबर है वैसे, रेशनल नंबर ये हुआ, इरेशनल नंबर ये हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। ठीक है, जितने भी नंबर आप जानते हो, नेचुरल, रियल, ये सब क्या हैं? ये सब मेरे भाई क्या हैं? इनफाइनाइट सेट हैं। इनफाइनाइट सेट है कि नहीं बताओ? आकाश में तारों का समुच्चय, ये सब आपके इनफाइनाइट सेट हैं। यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं? अच्छा हाँ, 4 हैं, तो यहाँ पे 4 लिखना है। फाइनाइट सेट। तो ये आपके छोटे मोटे जो सेट थे जिनको जानते थे। बाकी ये जो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब आपके क्या हैं? इनफाइनाइट सेट होते हैं। ठीक है, अब इक्वल सेट आप जान ही रहे हो। 2 सेट इक्वल कहलाएंगे ना, जो ए के एलिमेंट हो अगर वही बी के एलिमेंट हैं तब इक्वल सेट कहलाएंगे। अनइक्वल सेट जो इक्वल नहीं होगा, जो इक्वल नहीं होगा उसी को हम अनइक्वल बोलेंगे। देखो भाई, ए के सारे एलिमेंट अगर बी में हो, जैसे ये देखो, ये कोई आपका सेट ए है और ये आपका कोई दूसरा सेट है, बट ये इक्वल है। क्यों है? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में और बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? इक्वल सेट बोलेंगे। अब अगर यही आपका मान लो ये 1 2 3 होता और यहाँ पर आपका ABC होता, है कि नहीं बताओ? अब ये आपका अनइक्वल सेट हुआ, ये आपका अनइक्वल सेट हुआ। अच्छा, ये इक्वल से, अब यहाँ पे एक होता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट होता है एक। तो इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है? इसमें इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ क्या होना चाहिए? जो एलिमेंट है बराबर होना चाहिए। जैसे इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो अगर कार्डिनल नंबर सेम है भाई ना, तो इनको हम इक्विवेलेंट सेट बोल देते हैं। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है? नंबर से मतलब होता है। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है? नंबर से, हमें समतुल्य समुच्चय हिंदी में कहते हैं उसको, समतुल्य समुच्चय। उसमें अवों की संख्या समान होनी चाहिए बस। वो अवयव मतलब जो ऑब्जेक्ट हैं, एलिमेंट हैं, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। देखो, तो ये भी आपका इक्विवेलेंट सेट है। इक्विवेलेंट सेट को ऐसे डिनोट करते हैं, ये भी आपका इक्विवेलेंट सेट है। समझ गए ना? तो कहने का मतलब एवरी इक्वल जो सेट है इक्विवेलेंट तो होगा। बट भाई जैसे आपका ये नॉट इक्वल वाला है, तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। भाई यहीं में 4 बढ़ा दो, अब तो नहीं होगा ना, अब तो नहीं होगा। जब 4 को मिटा दो तब तो है, 4 बढ़ा दो तब तो नहीं है। तो ये आपके इक्विवेलेंट सेट होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, दो सेट के अगर नंबर ऑफ एलिमेंट है तो उन्हें हम इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे, समतुल्य समुच्चय बोलते हैं। समझ गए? यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं हम सबसेट पर। किस पे आ जाते हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट भाई सबसेट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसेट। सेट में आपको अगर सबसेट आता है तो जान लो सब कुछ आता है, और सबसेट नहीं आता तो जान लो आपको कुछ नहीं आता। ये भी बात जान लो। सबसेट, सबसेट को हम देखो, सेट ऑफ पार्ट सबसेट कहलाता है, ये बात समझो। सबसेट को उपसमुच्चय कहते हैं, इसी को ध्यान से समझना, यही महत्वपूर्ण होता है।
ठीक है, सबसेट उप समुच्चय। और सबसे पहले हमें ये फार्मूला याद रखना है इसमें, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ क्या, सबसेट, 2 की पावर क्या होता है n, जहां n आपके क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, n आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट होता है। अच्छा, सबसेट का क्या मतलब है, पार्ट ऑफ सेट, पार्ट ऑफ सेट, सेट के जितने पार्ट आप कर सकते हो सब क्या कहलाते हैं, सबसेट। एक सेट के आप जितने भी पार्ट कर सकते हो सब क्या कहलाते हैं, सबसेट कहलाते हैं। जैसे आप यहां पर समझो, जैसे ये है हमारे पास ABC है, इसके आप जितने पार्ट कर सकते हो ना, सबसे पहले इसमें आप देखो कितने पार्ट कर सकते हो, नंबर ऑफ सबसेट निकाल लो, 2 की पावर 3, तो इसके कितने टुकड़े कर सकते हो, 8। इस सेट के कितने टुकड़े कर सकते हो, 8। कैसे, सबसे पहले तो आप भाई अगर एक टुकड़ा, ये जो फाई होता है, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। भाई फाई का मतलब क्या है, इसमें से हमने कोई ही सिलेक्ट नहीं किया। अब ABC को हम कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, जितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, हर सिलेक्शन हमारा यहाँ पर क्या है, सबसेट है। हर सिलेक्शन हमारा क्या है, हम इसको कितने तरीके से चूज कर सकते हैं, हर चॉइस आपकी एक क्या है, सबसेट है। एक चॉइस ऐसी है कि हमने इसमें से किसी को नहीं चॉइस किया ना, फाई हो गया। और अगला क्या है, मान लो हमने ए को चॉइस कर लिया, आलिया को चॉइस कर लिया, और यहाँ पे बालिया को चॉइस कर लिया, और यहाँ पे चालिया को, इस तरीके से हमने, है कि नहीं। और अगला है मान लो आलिया बालिया दोनों को हमने मतलब चूज कर लिया, ठीक है, बालिया चालिया भी साथ में हो सकती है, आलिया चालिया भी हो सकती है। और अगला क्या है, हमने तीनों को कर लिया। तो इस तरीके से हम मतलब सिलेक्शन कर सकते थे। तो ये हर सिलेक्शन ये क्या है, सबसेट है। 8 था ना, तो देखो 8 ही है, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं सेट लगा डालूं, सेट लगाने का मतलब क्या होता है, कर्ली ब्रेकेट लगाना। ए भाई, सेट लगाने का क्या मतलब है, अब इसी पे मैं अगर कर्ली ब्रेकेट लगा दूं, सबसेट पे मैं क्या लगा दूं, कर्ली ब्रेकेट, तो अब ये पावर सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अब ये जो सेट था यही का क्या हो गया, पावर सेट, पावर सेट हो गया। पावर सेट को हम ऐसे लिख सकते हैं, या 2 की पावर A लिख सकते हैं, ठीक है। पावर सेट में एक अच्छी बात है क्या, पावर सेट में जो सबसेट होते हैं ना, वो एलिमेंट का काम करते हैं। अब ये अगर कोई पूछे पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन, अगर आपसे कोई क्या पूछे पावर सेट, तो ये बराबर होगा नंबर ऑफ सबसेट के, बराबर नंबर ऑफ सबसेट के नहीं होगा। अरे जैसे ये सेट है तो नंबर ऑफ सबसेट पूछेगा, अब सेट में क्या पूछेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो हमेशा नंबर ऑफ सबसेट के बराबर होगा। तो मतलब इसका भी फार्मूला 2 की पावर n ही होगा। देख लो भाई, ये सेट था तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 8 है तो होंगे। तो ये आप इस तरीके से निकालोगे। तो ये आप 2 फार्मूले यहां से जान पाए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था। सबसेट पार्ट ऑफ सेट होता है, मतलब एक सेट के जितने पार्ट आप कर सकते हो, जितने टुकड़े कर सकते हो, हर टुकड़ा क्या कहलाएगा, सबसेट। बाकी ये टुकड़ा तो सभी में मिलेगा, फाई वाला जो टुकड़ा है सभी में अवेलेबल होगा। फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, तो ये बात याद रखना। दूसरी बात, पावर सेट कैसे निकाला जाएगा, सबसेट का सेट। कोई बोले पावर सेट क्या है, सेट ऑफ सबसेट, सेट ऑफ सबसेट। या सेट ऑफ सबसेट क्या कहलाता है, सेट ऑफ सबसेट पावर सेट कहलाता है, पावर सेट कहलाता है, ठीक है। ये पावर पहुंचाता है। तो यहां तक बात समझ में आ गई है। अब देखो सबसेट को एक तरीके से और समझते हैं, सबसेट को एक तरीके से और समझते हैं। देखो सेट के ज्यादा लेक्चर नहीं देखने हैं, केवल 2 लेक्चर। 2 लेक्चर में आपके सेट को मैं सेट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग रिलेशन, एक सेट में रिलेशन को पढ़ा देंगे एक वीडियो में। बस वही फंक्शन के लिए ज़्यादा वीडियो लगते हैं, सेट उट के लिए नहीं लगते हैं ज़्यादा वीडियो, ठीक है। तो सेट आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब सबसेट का देखो एक तरीका और होता है समझने का, एग्जाम्पल से समझना सबसे सही होता है। सबसेट जैसे देखो हमारे पास ऐसे है, 2 सेट हैं, एक सेट ए है और एक दूसरा सेट क्या है,
इस तरीके से। देखो सबसेट का क्या मतलब, देखो ए के सारे एलिमेंट बी में है कि नहीं। यहां पे हम ये कह सकते हैं ना, ए लाइज इन बी। ए लाइज इन बी, इसका मतलब होता है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, और ना इस चीज को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे, या अब तो ऐसे डिनोट किया जाता है। ये डिनोट करने का मतलब ये है कि भाई जो इक्वल टू वाला सेट है वो तो हमेशा सबसेट होगा। भाई यहाँ इक्वल टू लगाने का मतलब ये है कि ए और बी बराबर भी हो सकता है, नहीं तो, और इसका क्या मतलब है, इसमें जैसे हम कह रहे हैं कि ये वाला सिंबल अगर यूज कर रहे हैं तो बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अधिक ही होंगे और ए के सारे एलिमेंट बी में लाइज कर रहे होंगे। ठीक है, तो चाहे ये यूज कर ले चाहे ये यूज कर ले, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को ही हम यहाँ पे सबसेट ही पढ़ने वाले हैं, दोनों को ही हम यहाँ पे सबसेट ही पढ़ने वाले हैं, बट हम जनरली ये यूज करते हैं। इसका यूज हम तभी करना होता है, जैसे इन केस हम यही यूज करेंगे, क्योंकि हमको साफ साफ दिख रहा है कि ए में 3 एलिमेंट है, बी में कहाँ है 5 एलिमेंट है, और ए के सारे बी में लाइज कर रहे हैं। अब यही को मिटा दो, यही को मिटा दो, तब ए और बी की तुम्हें ओरिजिनल पोजीशन नहीं मालूम है कि ए में 3 रहे हैं कि बी में ज्यादा रहे हैं, तो इसमें आप ये सोच के चलो कि हो सकता है ए और बी दोनों बराबर ही रहे हों। भाई ए लाइज इन बी हो रहा ना, तो ए लाइज बी इन 2 तरीके से हो सकता है, ए और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल रहे हो तब, या ठीक है ए लाइज इन बी बोला, बी में ज्यादा रहा हो ए में कम रहा हो तब। तो अगर हमारे पास ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स अगर ए और बी है तब तो हम यही सिंबल यूज करेंगे ना, जब नहीं है इसको मिटा दें तब इसको हम यूज कर सकते हैं। तो ए लाइज इन बी का क्या मतलब है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो अगर ए बी में लाइज कर रहा है तो ए बी का सबसेट हुआ, अगर बी ए में लाइज करता होता तो बी ए का सबसेट होता। जैसे मोहन लाइज इन सोहन, तो मतलब मोहन सोहन का क्या हो गया, सबसेट हो गया। समझ गए ना बात, सबसेट का ये मतलब होता है। तो ये यूज, इसका मतलब ये है कि ये पूरा पूरा बी में मिलेगा, ये पूरा पूरा इसमें मिलेगा। अब यही का मुंह घुमा दो तो सुपर सेट बन जाता है, यही का मुंह घुमा दो तो अब इसको हम सुपर सेट पढ़ने लगते हैं। ठीक है भाई, यही में ऐसा प्रॉपर सबसेट भी होता है एक, क्या होता है प्रॉपर, अच्छा प्रॉपर सबसेट भी समझ लो नहीं तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। सबसेट का मतलब समझ गए ना, ए लाइज इन बी, ए के सारे एलिमेंट बी में लाइज कर रहे हो तो ए बी का सबसेट है। अगर बी का ए में लाइज कर रहा है तो बी ए का, जो जिसमें जैसे ए वाला बी में लाइज कर रहा है तो ए बी का सबसेट हुआ। अगर बी ए में लाइज कर रहा है तो, अगर दोनों जैसे ए बी में लाइज किया बी ए में लाइज किया, मतलब इस इक्वल सेट हो गए। जैसे मैंने ये लिख दिया, कहीं ये लिख दिया ए सबसेट बी एंड क्या लिख दिया बी सबसेट ए, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ए बराबर बी रहा होगा तब तो ऐसा हुआ होगा ना, और कोई पे बराबर ही नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से समझ गए ना, तो ये सब मालूम होना चाहिए सब बातें। अच्छा यहाँ पे एक बात देखो, जैसे ये है, ये आपके पास क्या है, अब इसमें नंबर ऑफ सबसेट बताना हुआ तो बताओ कितना होगा नंबर ऑफ सबसेट। यहाँ पे देखो 2 है ना, तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। अच्छा अगर यहीं में नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बताना होता तो इसका फार्मूला 2 की पावर n माइनस 1 होता, एक कम हो जाता है। ठीक है, तो 2 की पावर 2 माइनस 1 मतलब तो 4 माइनस 1 3 हो जाता। इसमें अच्छा है, इसमें एक कौन छूटता है, जो क्वेश्चन होता है यही छूट जाता है। प्रॉपर सबसेट में यही क्वेश्चन आपका छूट जाएगा, समझ रहे हो ना, जो क्वेश्चन रहेगा वही छूट जाएगा, उसके बाद जितने इसके पार्ट होंगे सब उसके प्रॉपर सबसेट हैं। समझ गए ना, तो ये बात ध्यान रखना। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे 2 3 है और यहाँ पे 4 है। अब इसमें देखो नंबर ऑफ एलिमेंट n कितना है बताओ, 1 और ये 3 ही है, इसको 2 मत समझ लेना, ये 1 है अभी। अब इसमें अगर नंबर ऑफ सबसेट पूछ रहा है तो कोई बात नहीं, 2 की पावर 3, और नंबर ऑफ अगर प्रॉपर सबसेट पूछ रहा है तो कोई बात नहीं, 2 की पावर 3 माइनस 1। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है। अब इसके बाद यूनियन और इंटरसेक्शन, माइनस, डैश, ठीक है, और डिमॉर्गन लॉ, यही सब आ जाता है। वेन डायग्राम, यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, तो यही सब चीज आ जाता है, जिसको मैं अगले वीडियो में मतलब
नेक्स्ट वाले वीडियो में बता दूंगा। सेट को मैं अगले वीडियो में कंप्लीटली आपको पढ़ा देने वाला हूं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, टेंशन जाएगा टेंशन लेने। ओके, मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।